हम आगे की अपनी ग्रुप थ्योरी का पार्ट 5 जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। जैसे तो हम आगे इसको अब कैरी करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम अपना पढ़ रहे थे क्वाटरनेरियन ग्रुप। ठीक है, तो हमें पता है जो क्वाटरनेरियन ग्रुप होता है इसको हम Q8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं Q8 में वो कौन कौन से होते हैं? +-1, +-j, +-k एंड +-i। ठीक है, ये वाले एलिमेंट होते हैं। इसमें आप ये चीज़ याद रखने का कि जो Q8 होता है वो मेरा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारी कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करती। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टीज़, ये जो Q8 जो होता है ना, ये आइसोमॉर्फिक होता है D4 के। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था जो DN होते हैं उसमें हमारे 2n एलिमेंट होते हैं। अगर मैं 4 की बात करूँ तो इसमें यानी कि 8 एलिमेंट होंगे और Q8 में भी 8 एलिमेंट होंगे। तो ये आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिक होगा किसके? D4 के। ठीक है, और इनकी जो है सेम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होगी, सेम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। दूसरी, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होगा? वो हमेशा 1 होगा। और जो -1 है उसका ऑर्डर कितना होगा? -1 का अगर हम 2 करेंगे तभी तो 1 मिलेगा, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। बाकी जो सारे रेस्ट हैं उनका ऑर्डर क्या होगा? मेरे पास 4। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें सब ग्रुप कितने बनेंगे, Q8 में कितने सब ग्रुप बनेंगे, तो मेरे पास सब ग्रुप बनेंगे इसमें 6। कैसे? सबसे पहला तो मेरे पास आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, फिर 1 -1 बनेगा। ओके, फिर +-1 +-i। ठीक है, +-1 +-j +-1 +-k। ठीक है, और एक पूरा Q8 ग्रुप। इसके जो सारे प्रॉपर सब ग्रुप है ये क्या होंगे? साइक्लिक। प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें आगे बताती हूँ कि जो K4 ग्रुप हम पढ़ चुके हैं और हम Q8 ग्रुप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अबेलियन हुज प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक। ऐसा अबेलियन पूछा इसने, हुज प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक, तो वो कौन सा होगा? K4 ग्रुप। और अगर वो मेरे से नॉन अबेलियन पूछ लेता है, जिस नॉन अबेलियन हुज प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक इज Q8। ठीक है, तो ये हमारे क्वाटरनेरियन ग्रुप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स। मैंने ऊपर एक एग्जांपल करवाया था आपको U8, तो जो ये U है ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स ही है, ग्रुप ऑफ यूनिट। ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनिट देखते इसमें ये इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? UN to X such that 1 less than X less than equal to N। इसमें जो बस मुझे याद क्या रखना है, GCD होगा X और N का, वो मेरे पास 1 आना चाहिए। दैन इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो के साथ में N। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इसमें क्या देखती हूँ, जैसे मैंने U8 का आपको एग्जांपल बताया था, तो इसमें क्या आएंगे मेरे पास? 1 3 5 7, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 8 नहीं आएगा इसमें। ये चीज़ याद रखना, जिसका 8 के साथ GCD 1 आता है। ठीक है, ओके। अब ये जो U8 था, अगर मैं देखती हूँ कि क्या ये मेरा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो अब देखो अगर 5 × 7 में करती हूँ मोडुलो 8 के साथ, तो 35/8, 8 चौक 32, यानी कि 3 बच गया। अगर मैं 7 × 8 5 करती तो भी मेरे पास 3 ही बच रहा है, यानी कि ये कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगी कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो के अंदर ग्रुप फॉर्म करता है। अगर मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ UN, तो वो क्या होगा? हमेशा मेरा 5n से निकलेगा। और दूसरी बात, ये जो होता है ये अबेलियन होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, तो जो UN होता है वो मेरा अबेलियन भी होता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ UN ये क्या होगा? इवन होगा। कब होगा? जब n > 2 होगा।
ठीक है। अगर एक बात ये है, इफ़ यू एन इज साइक्लिक, यू एन इज साइक्लिक, तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे? देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ यू एन, जनरेटर ऑफ यू एन क्या होंगे? फाइव ऑफ एन, ये होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ इसमें। एग्जांपल जैसे मुझे 5 ऑर्डर ऑफ U38 निकालना है, तो मैं सबसे पहले तो 538 निकाल के देख, जो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो इसका आंसर मेरे पास 18 आया था। अब मुझे फिर से इस पे 5 फंक्शन लगाना है, 5 18, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 18 का अगर मैं करती हूँ तो 2 × 9 होता है, 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 18, 1 - 1/2, 1 - 1/3, तो हो जाएगा 18 × 1/2 × 2/3, यानी कि आंसर इज 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको निकालूंगी, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं और देख लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बात करती हूँ यूनिट की, यूनिट 2 की पावर k इज साइक्लिक। ये साइक्लिक कब होगा? साइक्लिक कब होगा? व्हेन k की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 1 और 2। अगर k की वैल्यू 1 और 2 आ रहे तो ये मेरे पास साइक्लिक होगा, ठीक है। u ऑफ 2 की पावर k नॉन साइक्लिक कब होगा? फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सब पे क्या आ जाएगा? नॉन साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, नॉन साइक्लिक हो गया यहाँ पे, नॉन साइक्लिक। यू एन इज साइक्लिक फॉर, यानी कि इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यू इन इज साइक्लिक। साइक्लिक कब होगा? फॉर एन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, p हो गई, या फिर 2p हो गई, या फिर p टू द पावर k होगी। और यहाँ पे जो k है ना, वो ऑड प्राइम होगा, ऑड प्राइम। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, इनको एज इट इज़ पढ़ो और याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीधे की सीधे ऐसे ही मिलेगी, तो जिससे हम आपको बता सकते हैं साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप में यू एन मेरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं देखती हूँ परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन जो ग्रुप है उसको मैं किसे डिनोट करती हूँ? कई जगह इसको एस एन से और पी एन, वैसे हम मोस्टली इसको एस एन से डिनोट करते हैं, लेकिन कई बुक में इसको पी एन से भी डिनोट करते हैं, तो ये होता है परमुटेशन ग्रुप। तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि कंसिडर ए नॉन एम्प्टी सेट एस, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट एस, देन सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सेट ऑफ ऑल 1 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन सेट एस अंडर कंपोजिशन, अंडर कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? अपना परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप बोलती हूँ, ठीक है। जैसे कि एस आता है मेरे पास, एस में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन अगर मुझे पता लगाना है इसमें, 1 2 3 1 2 3, 1 की 2 से मैपिंग कर दी, 2 की 3 से मैपिंग कर दी, 3 को 1 से कर दी, तो ये 1 1 भी है। आपको पता है कि हर एलिमेंट का हर एक यूनिक एलिमेंट के साथ हो रहा है, और ऑन टू भी है, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है ये, ठीक है। इट इज़ ए परमुटेशन, इसी को हम परमुटेशन बोलते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें परमुटेशन फॉर्म में, तो हम इसको कैसे लीजिए? 1 है, 1 की इमेज है मेरे पास 2, 2 है, 2 की इमेज है मेरे पास 3, ठीक है, 3 है, 3 की इमेज है मेरे पास 1, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे अपने परमुटेशन ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ इसमें आती है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी में है ये टॉपिक, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन ए सेट एस, ऑन ए सेट एस ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? एलिमेंट है यहाँ पे n, तो क्या होगा मेरा? हमेशा n फैक्टोरियल, याद रखनी है हमें ये चीज़, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक S3 ग्रुप होता है, मैं आपको वो बताती हूँ। S3 ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 3, इसमें बीच में कोमा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आएगा 1 2 3, तो इसकी कितनी परमुटेशन बन सकते हैं? सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी परमुटेशन बनाएंगे अपनी, 1 को 1 पे मैप करो, 2 को 2 पे मैप करो, 3 को 3 पे मैप करो, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, अब हम क्या करेंगे? 1 को 2 पे मैप कर दिया, 2 को 1 पे, 3 को 3 पे मैप कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3
1 को इसमें जैसे हमने 3 को फिक्स कर लिया तो इसमें हम 1 को फिक्स कर लेंगे। 1 को 1 पे कर लिया, 2 को 3 पे, 3 को 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फिक्स वाला जो काम था वो अब 2 को फिक्स करेंगे, 3 फिक्स कर सॉरी ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई। इसमें हमने 3 को फिक्स किया, इसमें हमने 1 को फिक्स किया। अब हम 2 को फिक्स कर लेते हैं, इसके जगह 3, इसके जगह 1 हो गया। ये भी आगे 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, अब 1 पे 2 गया, 2 पे 3 गया, 3 पे 1 गया। ठीक है, जिस तरीके की हमने ये बनाई थी ये वाली, ऐसे ही अब हम 1 पे 3 को भी तो भेज सकते हैं। 1 पे 3 को भेज देंगे, ठीक है, 2 पे 1 को भेज देंगे और 3 पे 2 को भेज देंगे। तो इस तरीके से इस तरीके मेरे पास 6 यूनिक परमुटेशन बनती है, जिसको अगर मैं डिनोट करती हूँ तो कैसे डिनोट किया जाएगा। ये पहली वाली जो होगी वो आइडेंटिटी होगी, दूसरी में 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 3 तो 3 पे ही जा रहा है। तो इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ 1 2 ऐसे याद रखना, बीच में कोमा नहीं लगेगा परमुटेशन ग्रुप में। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कोमा नहीं लगता। अब 1 1 पे जा रहा है और इसमें 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगी। इसके बाद 1 3, ये वाली देखो 1 3 पे, 3 1 पे, 1 3 ओके। इसके बाद 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है। तो ठीक है 1 2 3, और इसमें 1 जो है वो 3 पे जा रहा है, 3 जो है वो मेरा 2 पे जा रहा है, 2 मेरा 1 पे जा रहा है, यानी कि साइकिल रिपीट करके तो मतलब मैं इसको क्लोज कर दूँगी। ठीक है, अब ये जो है ये तो है साइकिल ऑफ लेंथ 2, इनकी लेंथ कितनी है 2, और ये है साइकिल ऑफ लेंथ 3, इनकी लेंथ कितनी है 3। ठीक है, अगर ठीक है, मुझे ये कैसे पता चला कि इसमें 6 ही बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको n फैक्टोरियल बनता है तो 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 ही परमुटेशन बनेगी मेरी, 6 ही परमुटेशन इसमें पॉसिबल है। अगर मैं आपको पूछ लेती हूँ ऑर्डर ऑफ S4 बताओ मुझे, ठीक है, तो क्या होगा 4 फैक्टर, यानी कि वहाँ पे मेरी 24 बनेगी। अगर मैं ऑर्डर ऑफ S5 पूछ लेती हूँ आपसे तो क्या बनेगी S5 की, 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, इसमें मैं कैसे कंपोजिशन करवाती हूँ परमुटेशन में, तो उसका एग्जांपल है। जैसे f है मेरे पास 1 2 3 4 3 4 1 2, ठीक है, और g है मेरे पास 1 2 3 4 2 3 1 4। ठीक है, अब मुझे f ऑफ g करवाना है, तो सबसे पहले पीछे वाले को पकड़ो, g को पकड़ो। 1 की इमेज क्या है 2, ठीक है, और ये 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज क्या है 4। अब ऐसे देखो, ठीक है, तो मुझे बनाना है 1 2 3 4 को मैं अपने एज इट इज़ रखूँ। पहले हमने g को पकड़ा, 1 की इमेज है यहाँ पे 2, 1 की इमेज है 2, और इसमें देखो 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 4, तो 1 की इमेज 4 लिख दूँगी। ऐसे पकड़ो, 2 को पकड़ो, 2 की इमेज है मेरे पास 3, अब इसमें आ जाओ, 3 की इमेज क्या है मेरे पास 1, 1 लिखो, 3 की इमेज है 1, ठीक है, इस वाले में 3 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 3, तो ये तो 1 ही आएगा, और 4 की इमेज इसमें 4 आ रही है, इसमें 4 की इमेज 2 आ रही है, और यहाँ पे ये 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 और 3 की इमेज तो सेम है, तो इसको मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको लिखूँगी 1, 1 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 2। 3 को मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे, ये जो 3 है यहाँ पे मैं लिख नहीं रही, इसका मतलब ये है कि जो 3 की जो इमेज है वो 3 ही है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, ओके, आइडेंटिटी परमुटेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ये है 1 2 3 1 2 3, 1 को 1 पे मैप, 2 को 2 पे मैप, 3 को 3 पे मैप। ठीक है, ये भी 1 1 1 1 ऑन 2 जा रही है, ठीक है, और आइडेंटिटी 1 का 1 पे, 2 का 2 पे और 3 का 3 पे जा रही है, तो ये होती है मेरे पास आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, अगर मुझे अगली आती है इन्वर्स ऑफ ए परमुटेशन, इन्वर्स ऑफ ए परमुटेशन। ठीक है, अगर मुझे इन्वर्स देखना है अपनी परमुटेशन में, जैसे कि f है मेरे पास, ठीक है, f है आ रहा है मेरे पास 1 2 3 4 2 3 4 1, ये आ रहा है, और अगर मुझे f इन्वर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर ले जाऊँगी, ये वाले जो टर्म है इसको ऊपर ले जाओ, 2 3 4 1 और 1 2 3 4 नीचे, ये होता है मेरे पास f इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एक साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे यही वाला है, मैं इसको लिख के दिखाती हूँ क्या होता है। ये 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, ये होती है मेरे पास, हम उसको एक साइकिल में लिखते हैं। ठीक है,
ये चीज़ होती है साइक्लिक परमुटेशन, यानी कि 1 की इमेज इसमें 2 है, 2 की इमेज इसमें 3 है, 3 की इमेज इसमें 4 है। ठीक है, इन्वर्स मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो कंपोजिशन में एक ये होता है, अगर एफ ऑफ जी है, अगर मैं इसका इन्वर्स देखना चाहूँ कंपोजिशन में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास जी इन्वर्स एफ इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद हम साइक्लिक परमुटेशन में आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है मेरे पास, साइकिल ऑफ लेंथ 2, साइकिल ऑफ लेंथ 2। जैसे कि मैंने ऊपर S3 का एग्जांपल दिया था, तो उसमें जो 2 लेंथ की साइकिल थी 1 2 थी, 2 3 थी, 1 3 थी, ऐसे, तो ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 होता है। ये मेरे पास क्या होता है, ट्रांसपोजिशन। इसके बाद हमारा आता है डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल मेरे पास क्या होता है, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट नो कॉमन एलिमेंट इन साइकिल, नो कॉमन एलिमेंट इन साइकिल्स। ठीक है, जैसे कि 1 3 7 ये लिख दिया मैंने, और एक लिख दिया मैंने 4 8 5, तो ये क्या है, डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर मैं लिख दूँ 1 3 7 और 7 8 4, तो इसमें ये क्या हो जाएगी मेरे पास, नॉन डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ रिजल्ट बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन कर लेती हूँ अपनी, तो मैं लिखती हूँ इनको, जैसे प्रोडक्ट लिख दूँ या फिर मैं यहाँ पे कंपोजिशन लिख दूँ। ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल इज कॉम्यूटेटिव, ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल इज कॉम्यूटेटिव। सिर्फ याद रखना, सिर्फ डिसजॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगली बात, एवरी परमुटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एवरी परमुटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल। सिर्फ ऐसे के ऐसे ही सीधे के सीधे